बीजेपी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत के सुर थमते नजर नहीं आ रहे हैं। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी पर निशाना साधा है। इस बीच देश के 65 सांसदों ने अमेरिका से नरेंद्र मोदी को वीजा न देने की अपील की है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भले ही नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता बता रहे हों, लेकिन खुद उनकी पार्टी का एक धड़ा मोदी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका है। शत्रुघ्न सिन्हा ने लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ करते हुए उन्हें राजनीति का गॉडफादर करार दिया है। साथ ही कहा है कि पार्टी में वरिष्ठों की अनदेखी करके कोई भी पीएम नहीं बन सकता। यही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा टीम मोदी में जगह नहीं पाने की वजह से भी खफा दिखाई दिए। कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो और जो सक्षम लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, इनके नाम की घोषणा बात हो रही है, इनको पदस्थापित करने से पहले या करने की प्रक्रिया में सबको साथ लेकर चलना होगा और खासकर देश के सबसे कद्दावर, सबसे अनुभवी, सबसे स्टेट्समैन, जिनका पार्टी में सबसे बड़ा योगदान है, 2 सीटों से 200 सीटों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को करने में, ऐसे लालकृष्ण आडवाणी जी को जरूर उनका आशीर्वाद चाहिए। जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी जी, अपना सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, ऐसे किसी लोगों को दरकिनार करके, ऐसे लोगों को दरकिनार करके नहीं चल सकते हैं। उनसे आगे बढ़ेंगे, उनको साथ लेकर, तो सोने पे सुहागा होगा। ऐसे टीम तो कई बार अनाउंस होते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, हमें ही हमारी इच्छा है। मेरे पास कोई पद नहीं है, मेरे पास कद है। इस बीच देश के 65 सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक खत लिखकर नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं देने की अपील की है। इस खत पर 40 लोकसभा और 25 राज्यसभा के सांसदों के हस्ताक्षर हैं। अहम बात ये है कि ये चिट्ठी ऐसे समय में लिखी गई है जब खुद राजनाथ सिंह अमेरिका में हैं और नरेंद्र मोदी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। मोदी को लेकर पार्टी के बाहर और भीतर रह रहकर उठ रहे बगावती सुर विरोधियों को खासा सुकून दे रहा है और बीजेपी से सफाई देते नहीं बन रहा। इस हद तक वो ठीक कह रहे हैं। हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन दिल्ली बीजेपी से दूर है और दूर रहेगी, इस बयान से मैं सहमत हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं शत्रु भाई को कि उन्होंने साहस दिखाया और धीरे धीरे अकाली दल भी इसी रास्ते पर आएगा। ये जो स्वयंभू सारे भूमंडल के नेता बने घूम रहे हैं, इनको तो शिवराज सिंह चौहान ने आईना दिखा दिया वहां पे भोपाल में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी विदेश प्रवास पर हैं। जब वो लौटेंगे तो उनके बयान पर संज्ञान लेंगे। गोवा में जब से बीजेपी ने मोदी को प्रचार की कमान सौंपी है, तभी से नाराजगी बढ़ गई है। सबसे पहले खुद आडवाणी ने इसकी मुखालफत की। नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर बिहार बीजेपी में बगावत के सुर तेज हो गए। एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान की शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ भी मोदी का नाम गायब रहा। संदेश साफ है कि राजनाथ सिंह भले ही नागपुर के दबाव में मोदी को सबके ऊपर थोप रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी को नरेंद्र मोदी को लेकर वार न सिर्फ विपक्षी पार्टियों से बल्कि अपनों से भी सहने पड़ रहे हैं। कभी मध्य प्रदेश के पोस्टर से नरेंद्र मोदी गायब हैं, तो कभी बिहार के नेताओं के निशाने पर मोदी हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार समिति इन नेताओं के बीच और पार्टी के बीच कैसे तालमेल और समन्वय बिठाती है, ये न सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए खुद बल्कि पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन देव मेहरा के साथ अनामिका रत्ना।